ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। काम इतना ही है कि आपने इंद्रिय जय करना है। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है और सकल ही ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होने से हमें ज्ञान मात्र का ही निरोध करना है। ज्ञान मात्र से ही संसार होता है और ज्ञान के निरोध मात्र से ही मोक्ष होता है। इंद्रिय ज्ञान का निमित्त पाकर ही मोह कर्म उदय को प्राप्त होता है और उदयानुसार राग आदि की प्रवृत्ति होती है और मूर्त कर्मों का बंध होता है। और जब जीव इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है अर्थात ज्ञान ही नहीं करता है तो मोह कर्म का उदय नहीं होता है। उसके उदय के अभाव में राग द्वेष नहीं होते और राग द्वेष के अभाव में कर्म का बंध नहीं होता। जीव कर्म से छूटता है। ज्ञान के प्रयोग से जीव संसार में रुकता है और ज्ञान के निरोध मात्र से मोक्ष में जाता है। इतना ही बंध और मोक्ष का संक्षेप है। जैन शासन इंद्रियों को जीतने का ही नाम है। इंद्रिय जय करने का नाम है। इंद्रिय जय करना तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। उसी से जीव जिनेंद्र होता है। हम जिनेंद्र की जय बोलते हैं पर किंचित भी इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न नहीं करते। इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं मानकर जीव का स्वभाव मानते हैं, क्योंकि सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है। सूक्ष्म ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है और संसारी जीवों को पराधीन ज्ञान ही होता है। और पराधीन ज्ञान स्वाधीनता का कारण नहीं हो सकता है। जैन शासन को यथार्थ नहीं समझने से ही बौद्धि को दुर्लभ कहा गया है। ज्ञान से हम लौकिक कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसी हेतु से संसारी जीव ज्ञान को भला जानते हैं, पर ज्ञान से कदाचित लौकिक कार्य भले ही सिद्ध हों, पर पारलौकिक कार्य में ज्ञान बाधक ही होता है। जो देशना है वह ज्ञान के समर्थन में नहीं है, ज्ञान के निरोध रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का उपदेश नहीं होकर ज्ञान को स्वभाव बताया जाए तो वह जैन शासन का प्रगट ही विरोध है। वह जैन शासन को समाप्त करने का ही विधान है। और यह सब इस कलिकाल का ही प्रताप है। जब हम ज्ञान मात्र को बुरा मान लेते हैं तो भय दृष्टि समाप्त होती है और भय दृष्टि को समाप्त होने पर स्वतः ही हमारे सुख का वेदन होने लगता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर जीव स्वतः ही अपने में स्थित होता है, क्योंकि तीसरी गति नहीं है। या बहिर्मुखता होगी या फिर स्वसंवेदन होगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बहिर्मुख नहीं हो और स्वसंवेदन भी नहीं हो। ऐसा हो तो जीव अचेतन होगा, पर जीव कभी चेतनता को खोता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान करता है या फिर स्वतः ही स्वसंवेदन होता है। उपदेश की भाषा तो यही है कि हम स्वसंवेदन करें, तो स्वतः ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध होगा। पर वास्तव में वजन देने का है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, क्योंकि हम उसमें खड़े हैं। जहाँ खड़े हैं उस स्थान को छोड़े बिना दूसरे स्थान में गति नहीं हो सकती है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर हम मोक्ष मार्ग में कदापि नहीं आ सकते हैं। जब विपरीत मार्ग में है तो फिर सही मार्ग में नहीं आ सकते हैं। पूर्व में जो चल रहा है, यदि उसको पश्चिम आना है तो पूरब में चलना बंद करना होगा। पूरब में भी चले और पश्चिम में पहुंचे, यह संभव नहीं है। तो ज्ञान को अपना स्वभाव माने और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करे, यह संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वाधीन है और ज्ञान पराधीनता से होता है। ज्ञान की पराधीनता स्पष्ट ही है और उसको इंद्रिय ज्ञान नाम है। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख दुख हो सकता है, पर अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष अतीन्द्रिय सुख रूप है। देखा देखी के मार्ग का अनुसरण करने से गंतव्य नहीं पहुंचा जा सकता है। बाबा वाक्य प्रमाण मानकर भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। हमारे दादा परदादा यदि तंबाकू का सेवन करते हों तो तंबाकू का सेवन करना इष्ट नहीं हो सकता है। ये आवश्यक भी नहीं है कि बाबा परदादा की गलत बातों को भी हम सही माने। मोक्षार्थी जीव को सन्मार्ग में लगना चाहिए, मिथ्या मार्ग को छोड़ना चाहिए। मोक्ष जीव का स्वरूप है, इसलिए वह सहजता से उपलब्ध होता है। उसके प्रतिरोधक कारण को ही छोड़ना पड़ता है और वह प्रतिरोधक कारण इंद्रिय ज्ञान है। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रतिबंधक इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय जय करना वही जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है। यदि परमात्मा होने की इच्छा है तो जिनेंद्र होना होगा। जिनेंद्र और परमात्मा पर्यायवाची शब्द हैं। तो अंतर हृदय से पूछिए कि क्या आप जिनेंद्र होना चाहते हैं? क्या इंद्रिय जय करना चाहते हैं? इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना चाहते हैं? आपको इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना होगा। मूर्त के अलावा और कुछ जानने में आता नहीं है। तो सकल ज्ञान ही बंद करना होगा। कुछ जीव देशना पाकर अंतर्मुख होते हैं, इसलिए देशना का विधान किया जाता है। पर सब ही जीव देशना पाकर अंतर्मुख हो जाएं, ऐसा भी न्याय नहीं है। जो देशना का अनुसरण करते हैं वे ही मोक्ष मार्ग को पाते हैं।
देशना सुन लेना और बात है, और देशना को स्वीकार कर उस पर चल पड़ना और बात है। ध्यान के दिशा निर्देशों को सुनकर ही कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उस दिशा निर्देश के अनुरूप बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख नहीं होते हैं। ध्यान के संबंध में जिज्ञासाओं को ही समाप्त नहीं करना है। कोई हमें ध्यान का लेक्चरर बनना नहीं है। हमें तो स्वयं ध्यान कर परमात्मा होना है। और ध्यान स्वसंवेदन रूप है। अपने ही शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को भोगने रूप है। वेदन नियम से पर्याय का होता है, वर्तमान अवस्था का होता है। तो जैसे भी आपकी स्वास्थ्य की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसका वेदन कर लेना, अनुभव कर लेना, वही स्वसंवेदन है। और उसी से ही आप इंद्रिय जय करते हैं। क्योंकि जिस समय आप अपने स्वास्थ्य का संवेदन करते हैं तो उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, कोई मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आता है, तो आप मोक्ष मार्ग में स्थित हैं। तो प्रायोगिक विधि यही है कि आप नेत्र बंद कर अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर लाएं, अपने सिर से पैरों तक लाएं, और इतने क्षेत्र में ही आप विचरण करें ताकि इंद्रिय ज्ञान पर आपकी जय हो। आप इंद्रिय विजेता हूँ। जो इंद्रिय विजेता होता है वही कर्मों का विजेता होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के निरोध से सभी कर्मों का नाश होता है। जीव परमात्मा होता है। जीव वितराग होता है और आयु पूरी करने के बाद परमात्मा होता है। अपनी मूर्त को आपने लक्ष्य में रखना है, क्योंकि आपको जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है, कुछ भी बाहर का जानना नहीं है। जब बाहर का कुछ भी नहीं जानेंगे तो बाहर के प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता है। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, और राग द्वेष के अभाव में आप वीतराग होंगे। और वीतरागी कर्म को बांधता नहीं है, कर्म को नष्ट करता है। वह बनता नहीं है, वह छूटता है। और कर्म के छूटने से ही जीव के सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसको सुख का अनुभव होने लग जाता है, स्वतः ही होने लगता है। कोई सुख का अनुभव करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह कृतकृत्य हो गया है। करने का काम इतना ही था कि इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना था, कहो तो ज्ञान मात्र का निग्रह करना था। ज्ञान सविकल्प है, और विकल्प नाम आकुलता का है, राग द्वेष का है। तो ज्ञान तो नियम से सराग ही होता है और बंध का ही हेतु होता है। ज्ञान का पक्षपाती तो सारा ही लोक है, तो फिर सारे ही लोक को मोक्ष होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जो सकल बाह्य ज्ञान से अपने को विरत कर अपनी मुद्रा के सुख दुख के अनुभव रूप होता है, वही कर्म विजेता होकर परमात्मा होता है। अपनी मूर्त ही चेतन है, जो चेतन है उसी को चेतना मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि अचेतन को चेता नहीं जा सकता है। सुख दुख को ही
चेता जाता है और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने का नाम ही ज्ञान है और उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। अनादि से जो भी इंद्रियां मिली है, हम उनका उपयोग करते आए हैं। उसमें हमने आज तक दोष का भान नहीं किया है। इंद्रिय ज्ञान को दोष रूप नहीं जाना है। मक्खी मच्छर आदि तुच्छ योनियों में तो इतना ज्ञान नहीं है कि वे इंद्रिय ज्ञान को बुरा जाने, पर मनुष्य को विकसित ज्ञान मिलता है, उसका मस्तिष्क प्रबल होता है, तो उस ज्ञान में ज्ञान की हेयता का निर्णय हो सकता है। तो वह भी तब होता है जब वह अपना मुख अपनी ओर करता है, स्वतः करता है या किसी के उपदेश से करता है, क्योंकि अपनी ओर आने से ही उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो बहिर्मुखता में जो सुख पाता है वह दुख रूप लगने लगता है, फिर विषय सुख के लिए वह प्रयत्न नहीं करता है। उपलब्ध विषय सुख को भी वह छोड़कर अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख भोगता है। प्राप्त धन को भी छोड़ता है और अपनी मूर्त का ही ग्रहण करता है। किसी बाह्य वस्तु से कुछ भी संबंध स्थापित नहीं करता है, क्योंकि वह सर्व संबंध ज्ञान से पैदा होता है और संबंध नाम संसार का है। तो संबंध बनाना ही है तो अपनी मूर्त से बनाइए, वही संबंध बंध के अभाव रूप है। अपने अमूर्त शरीर में ही अपनापन कीजिए। इसी के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव वेदन संवेदन कीजिए, तो आप इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करेंगे। कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म से आप छूटेंगे और कर्मों से छूटकर जीव परमात्मा होता है। बारंबार यही खोखना है ताकि फिर इंद्रिय जय करना सहज हो जाए। जब मार्ग की अत्यंत स्पष्टता होती है तो जीव निसंक होकर उस मार्ग पर चलता है। शंका सहित मार्ग पर गति नहीं हो सकती है। कुछ गति हो तो भी वह वापस लौट आ जाता है, मोक्ष मार्ग को छोड़ देता है। पहली प्रकार हमको निर्णय करना है कि ज्ञान मात्र मोक्ष का मार्ग नहीं है, वह संसार का मार्ग है और ज्ञान के निग्रह से ही मोक्ष मार्ग बनता है। जब कुछ नहीं जानना है तो हम अपने से स्वतः युक्त हो जाते हैं और वही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि अपने आश्रय से राग उत्पन्न नहीं होता है और राग के अभाव में मूर्त कर्म का बंधन नहीं होता है। मूर्त का संबंध होने से ही हम मूर्त से बंधते हैं। एक बार प्रकट अमूर्त होने पर जीव कभी मूर्त से नहीं बन सकता है। अभी इंद्रिय ज्ञान करते ही उसके निमित्त से मोह कर्म का उदय होता है और मोह कर्म के उदय से रागादि दोष उत्पन्न होते हैं और रागादिक दोष उत्पन्न होने से कर्म का बंधन होता है। कर्म के बंधन से कर्म का उदय होता है और कर्म का उदय होने से फिर नूतन कर्म का बंध होता है। इस जाल से बचने का इतना ही उपाय है कि हम ज्ञान मात्र का निग्रह करें तो मोह कर्म का उदय नहीं होगा, उसके उदय के अभाव में बंध नहीं होगा और बंध के अभाव में संसार नहीं होकर मोक्ष होगा। मोक्ष मार्ग का विस्तार वास्तव में नहीं है।
अपनी मूर्त के आश्रय से मोक्ष मार्ग होता है और अपनी मूर्त इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। बाल गोपाल सब जीवों को इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करने पर अपनी मूर्त का संवेदन होता है, जो चेतन है, और उसी का अनुभव करने से जीव सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। परमात्मा होना माने संपूर्ण रूप से सुखी हो जाना। हमारा अपने शरीर के साथ ही संबंध है, पर्याय का उसके द्रव्य के साथ संबंध होता है और किसी के साथ संबंध नहीं होता है। अपनी मूर्त के साथ ही सर्व संबंध बनाइए। परमात्मा भी यही है, गुरु भी यही है, अपना शास्त्र भी यही है, अपनी माता, अपना पिता, अपना भाई, अपना मित्र, अपना शिष्य, सब कुछ यह अपनी मूर्त है। पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं और संबंध कल्पना ही करना है तो सर्व ही संबंध अपनी मूर्त के साथ में है। अपनी वस्तु अपना शरीर है और अपने शरीर के अलावा कोई वस्तु अपनी नहीं है, और यह शरीर अत्यंत शुचि है, पवित्र है। बाह्य शरीर की कथनी मोक्ष मार्ग में नहीं है, उसकी चर्चा करना योग्य नहीं है। वह शुचि है कि अशुचि है, वह सब पर चर्चा है, हमें उस चर्चा में पड़ना ही नहीं है। हमें तो अपने अमूर्त शरीर जो अपना है उसी का ग्रहण करना है, क्योंकि वह सुख स्वभावी होने से उसके ग्रहण से हमको सुख की प्राप्ति होती है और हमें सुख की ही कामना है। उसके ग्रहण से ही हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे स्वस्थ रहने की ही कामना है। अस्वस्थ व्यक्ति दुख भोगता हुआ देखा जाता है। कैसी भी बीमारी हो, बीमार व्यक्ति उस दुख का अनुभव करता है और बीमारी से छूटा हुआ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। और यदि अस्वस्थ नहीं होना है तो स्वस्थ बनिए, अपने में स्थित रहिए, कायस्थ बनिए। भौतिक जगत में स्थित नहीं होना है, उधर मुंह ही नहीं करना है। विषय सुख पाने के लिए प्रयत्न करना वह आत्मघात करने जैसा है। दुर्गतियों में जाने जैसा है। अपने उत्तम निर्दोष सुख को अपने लक्ष्य से भोगिए, अपने में ही विहार करिए, अपनी मूर्त में विहार कर इसी में लीनता करिए, रति करिए, और इससे ही आपको संतोष होगा और वह संतोष ही आपको परमात्मा बनाएगा। तो अपनी मूर्त जो अपना मूर्त शरीर है वही एकमात्र इष्ट पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है। जो इस अमूर्त शरीर में स्थित होता है वही परमात्मा होता है, वही वास्तव में आनंद भोजी होता है। हमें आनंद भोजी होना है तो अपने इस अमूर्त शरीर को पल भर के लिए भी भूलना नहीं है, इससे विमुख नहीं रहना है, भौतिक जगत के सन्मुख नहीं रहना है। भौतिक जगत के सन्मुख रहना ही विषय ग्रहण करना है,
काम भोग करना है, वही व्यभिचारी वृत्ति है, कुशील वृत्ति है। पुद्गल का आश्रय करना ही कुशील होना है और चेतन का आश्रय करना ही सुशील होना है। सुशील को बंध नहीं होता और कुशील निर्बंध नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव संसार से मुक्त नहीं होता है और इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करने वाला संसार में नहीं रह सकता है। अपने मुहूर्त का लक्ष्य बनाकर रखना है, क्योंकि यही मूर्त अपनी है और जगत का कोई पदार्थ अपना नहीं है। अपनी मूर्त के सन्मुख करना वही परमात्मा की सेवा करना है, उपासना करना है। अन्य कोई परमात्मा की सेवा उपासना करने का सम्यक विधान नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करना ही देव दर्शन है, देव पूजा है, गुरु उपासना है, वही शास्त्र भक्ति है। और जो अपने देव में ही अनुरक्त रहता है, वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके परमात्मा हो जाता है। अपनी मूर्त के ही विभिन्न भागों को लक्ष्य में लीजिए। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने हर भाग को लक्ष्य में लीजिए और बाहर की कुछ भी जानकारी मत करिए। जो सुख चाहे जीवड़ा तो बाहर के संबंध में मूर्ख होकर जी। अपने मूर्त का सुख लेते रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।